Aristotle. Aristotle is the scientist who studied on the animals. तो उन्होंने एनिमल्स के बारे में पूरा अपना अध्ययन किया और उसके बारे में जो भी चीज़ें होती हैं उसको बताया. तो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. सेकेंडली, थियोफ्रेस्टस. थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट ने क्या किया कि पूरे प्लांट्स के बारे में, जो प्लांट्स हैं उस प्लांट्स में कौन कौन सी वाइटल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या आपका रेस्पिरेशन हो गया या आपका ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, तो इन सब के बारे में जो अध्ययन किया वो थियोफ्रेस्टस ने बताया. इसलिए फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को. नेक्स्ट इज हिप्पोक्रेट्स. हिप्पोक्रेट्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन. दैट मीन्स कोई भी बीमारी अगर हो रही है उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाना है, तो बीमारी या सिकनेस एंड द ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बताया. इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन. हम लोग बायोलॉजी बहुत सारा पढ़ते जा रहे हैं. बायोलॉजी टर्म, सबसे पहले बायोलॉजी टर्म किसने दिया? द बायोलॉजी टर्म वाज क्वाइंड बाय लैमार्क एंड ट्रेगरेलस. तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो आपके आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो मेडिकल की एंट्रेंस कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इस लेक्चर्स में, हमारे लेक्चर्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो आपके लिए कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत यूजफुल होंगे. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस चैनल. तो जितनी भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं वो इस चैनल के माध्यम से दूंगा. द नेक्स्ट इज ब्रांचेस. व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी. तो हम बायोलॉजी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 3 तरह से डिवाइड करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. द फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिजम्स. हम ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कैसे स्टडी कर सकते हैं. तो अगर हमारा ऑर्गेनिज्म एनिमल है, यानी कि अगर हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो वो होगा जूलॉजी. अगर हम प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो होगा बॉटनी. और अगर हम स्टडी करते हैं प्योर ह्यूमन बायोलॉजी, मींस केवल हमें ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है, तो वो होगा ह्यूमन बायोलॉजी. मींस 3 ब्रांचेस हुई ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म, कि हमारा ऑर्गेनिज्म कैसा है. अगर प्लांट है तो बॉटनी, अगर एनिमल है तो जूलॉजी, और अगर आपका केवल ह्यूमन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बायोलॉजी. तो विद रिस्पेक्ट टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म 3 ब्रांचेस हुई, बॉटनी, जूलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी. तो बेसिकली हम लोग अभी 2 ही पढ़ते हैं, उसी एनिमल में ही हम लोग ह्यूमन की स्टडी भी कर लेते हैं, तो जूलॉजी एंड बॉटनी. सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. हम किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोलॉजी. तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब ये है कि हमें केवल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है. बैक्टीरिया की क्या लाइफ है, बैक्टीरिया का कैसे रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया कैसे फूड लेता है, बैक्टीरिया की कौन सी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं, कौन सी बेनिफिशियल एक्टिविटीज हैं, हाउ टू स्टरलाइज द आइटम्स इन विच द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. तो ये सारा कुछ अगर मैं पढ़ना है तो हम बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ेंगे. सेकेंड इज वायरोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ वायरसेस, हाउ टू वायरसेस आर मल्टीप्लिकेट, व्हाई द वायरसेस आर कॉल्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो ये सब चीजें जो पढ़ेंगे हम वो वायरोलॉजी में आता है. सिमिलरली माइकोलॉजी. माइको स्टैंड्स फॉर म्यूकर, दैट मीन्स फंगस. अगर हमें फंगस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एग्रिकस है, मशरूम है, या आप ब्रेड पे देखते होंगे, ब्रेड पे जब ब्रेड खराब होने लगती है तो उस पर फंगस ग्रो कर जाता है, राइजोपस स्टोलेनिफॉर्मी. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये फंगस है. अगर हमें केवल फंगस के बारे में पढ़ना है तो माइकोलॉजी होगी. ऐसे ही हर्पेटोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिजर्ड, स्नेक्स, इनकी स्टडी कर रहे हैं तो हर्पेटोलॉजी हो गया. अदर इज इक्थियोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस. तो हम किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, किस प्रकार के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं. तो सेकंड हमारा टॉपिक था
विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। एक बच जाता है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन्स हम लोग कहते हैं, लाइकेन्स आर द पाइनियर्स ऑफ द वेजिटेशन। दैट मीन्स अगर कहीं वेजिटेशन शुरू होना है, अगर कहीं पर वेजिटेशन होना है, दैट मीन्स कोई बेयर रॉक है, रॉक को कन्वर्ट होना है सैंड में, या रॉक ब्रेक्स होगी, वो लैंड बनेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन, इज द प्रोसेस दैट मीन्स land is formed from the rock. That is called pedogenesis process. Means the formation of soil. You can say formation of soil is called pedogenesis. तो lichens क्या होते हैं? Vegetations के pioneer होते हैं. That means कि सबसे पहले जो आता है वो lichens आते हैं, उसके बाद सारे plants बनने शुरू होते हैं. तो lichenology. थर्ड जो मेजर ग्रुप आता है that is with respect to approach of study. हम बायोलॉजी में किस तरह की स्टडी करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्रांच बन जाता है जाकर के। तो सिंपली जैसे अभी जूनियर क्लासेस होती हैं, वहां पर हम लोग करते हैं बायोलॉजी, मींस केवल हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो डिफरेंशिएट हो गया किसमें, जूलॉजी बॉटनी में, मीन्स हमें प्लांट पढ़ना है कि एनिमल पढ़ना है। और थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और थोड़ी बड़ी क्लास में गए तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस बनती जाती हैं। अगर आप सीनियर्स क्लासेस में जाएंगे, जैसे कि आप पीजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अप्रोच ऑफ स्टडी हमें क्या पढ़ना है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाती हैं कि हमें किस स्टडी में जाना है। तो ये बहुत बड़ा ब्रांच हो जाएगा। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू अप्रोच ऑफ स्टडी कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी और उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो एक स्पेशल लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें केवल हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें फ्यूचर में जाकर के आप लोग आगे जाकर के स्टडी कर सकते हैं। अप्रोच टू स्टडी मीन्स आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, या सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, जेनेटिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो स्पेशल केवल लेक्चर मैं इस पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो चैनल। इसके माध्यम से मेरे नए आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आप लोग बायोलॉजी में अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें, अच्छी नॉलेज ले सकें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बुकिश नॉलेज, सब बहुत से लोग कहते हैं कि बायोलॉजी एक लर्निंग करने का विषय है, आप केवल याद कर लीजिए आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद करके पास होना वो अलग चीज़ है कि आपने कोई चीज़ याद कर ली, सफिशिएंट, लेकिन उस सब्जेक्ट में डीप नॉलेज लेना, उसके बारे में समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से अपने 20 वर्षों के पूरे अनुभव को वो आप लोगों से शेयर करूंगा। और जो प्रॉब्लम्स आपको हैं, आपको इस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किसी भी बायोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो, बायोटेक का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। तो मैं उस टॉपिक को पहले लेकर के आपके लिए लाऊंगा कि आप लोग उसको पढ़ें, समझें, और समझना बहुत ज़रूरी है। लर्न करना अलग चीज़ है, समझ के हम लोग काम कर सकते हैं, समझ के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट, जिससे कि आप लोगों को नए वीडियोज़ के बारे में मालूम चले। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड share this video to all of you, all the students, in between the students, among the students, कि वो सारे लोग इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से नॉलेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।